Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am talking about nutrients. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं मीन्स ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट फाउंड इन फूड. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड में मिलते हैं, फूड में पाए जाते हैं, दैट अलाउ बॉडी टू मेक एनर्जी. जब वो हमारे बॉडी में जाते हैं, जिनको हम लेते हैं, तो वो हमें बॉडी में एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं. बुल्ड एंड मेंटेन टिश्यू एंड रेगुलेट बॉडी प्रोसेस. जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिपेयरमेंट होता है, उन सेल्स को भी खाना मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो टिश्यू है, जो हमारी बॉडी है, वो अच्छे से रेगुलेट करती है एंड प्रोसेस करती है. ओके. न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी हेल्थ. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ह्यूमन की बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए. देयर आर 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस होती हैं दैट इंक्लूड. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. ईच न्यूट्रिएंट्स हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. और हर अलग अपने अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है हमारे बॉडी के लिए. ओके. जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका अलग फंक्शन होता है, प्रोटीन लेते हैं उसका अलग फंक्शन होता है, विटामिन लेते हैं उसका अलग फंक्शन होता है, मिनरल लेते हैं उसका अलग फंक्शन होता है. तो सबका अपना अपना सेपरेट सेपरेट क्या है, फंक्शन होता है. देन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिक फूड कंपोनेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक बेसिक कंपोनेंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड में, विच आर इन रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर मेंटेन द बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के लिए, जिन न्यूट्रिएंट्स की लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और जो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो लार्ज अमाउंट में कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल्स, ये होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके. जैसे कि मैक्रो कार्बोहाइड्रेट हम कितना 50-70% लेते हैं. जब हम 50-70% कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कितना हमें देगा? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. फैट हमें कितना देता है? 9 किलो कैलोरी. प्रोटीन हमें कितना देता है? 4 किलो कैलोरीज. ओके. तो ये होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. देन हमारा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी सब्सटेंस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नेसेसरी सब्सटेंस है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए स्मॉल अमाउंट में जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं. दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्ले अ ग्रेट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इससे हमारी ह्यूमन की बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू वेरियस डिसीज. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो बहुत सारी डिसीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं. ओके. सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, उनको 2 डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ओके. तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देयर आर न्यूट्रिएंट्स that come from anything food based and contain carbon in its genetic makeup. So organic nutrients वो होते हैं जिनके जेनेटिक मेकअप में क्या है? कार्बन कंटेन न्यूट्रिएंट. जितने भी कार्बन कंटेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन, ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ओके. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट दे डू नॉट कंटेन कार्बन. ओके. वो कार्बन कंटेन नहीं किए होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. क्या होते हैं? मिनरल्स एंड वाटर. मिनरल्स एंड वाटर जो होते हैं वो ऐसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने जेनेटिक मेकअप में क्या कार्बन कंटेन नहीं किए होते हैं. ओके. सो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फ्लोराइड, आयरन, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे मिनरल्स होते हैं. अब हमें सोडियम किससे मिलता है? वेजिटेबल से, सॉल्ट से, सोया सॉस से. ये सारी चीज़ जब हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम मिलता है. जब हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मीट लेते हैं, मिल्क लेते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, लेग्यूम खाते हैं तो हमें पोटेशियम मिलता है. मिल्क लेते हैं, सैलमॉन लेते हैं, चीज़ लेते हैं, योगर्ट लेते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है. एंड क्लोराइड हमें किससे मिलता है? मिल्क से, चीज़ से, योगर्ट से. मैग्नीशियम किससे मिलता है? सीड से, ब्रेड से, ब्रोकली से, स्पिनच से. जिंक किससे मिलता है? सेल फिश से, मीट से, होल ग्रेन से. फ्लोराइड किससे मिलता है? फिश से, टी से,
आयोडीन किससे मिलता है? सी फूड से। ओके, देन कॉपर नट से, बीन से। आयरन किससे मिलता है? रेड मीट से, ग्रीन वेजिटेबल से, एग से, फ्रूट से। ये हमारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बॉडी में मिनरल्स का होना। ठीक है, जब हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे तो हमें क्या होता है? डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ओके, देन वाटर। वाटर इज द मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। जो वाटर है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है हमारी हेल्दी डाइट का। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होते हैं वो तभी वर्क करेंगे जब उनको वाटर मिलेगा। ओके, तो वाटर जो होता है बहुत एसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा हम लोग को वाटर पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है? प्रॉपर्ली होती रहती है। ओके, एंड बॉडी भी जो है फंक्शन प्रॉपर्ली करती है। देन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी नीड एनर्जी टू फंक्शन द एनर्जी टू फंक्शन द बॉडी। एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूड्स, मतलब कुछ ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी को जो कैलोरी की नीड होती है, तो हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन अच्छे से काम करे, हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से काम करे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये हमारे होते हैं एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोल फ्यूल ऑफ द ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? बॉडी के लिए मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोडक्ट पहुँचाता है हमारे बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट। एंड वो क्या होता है? एंड वो सोल फ्यूल होता है हमारे ब्रेन का। देन प्रोटीन क्या होता है? दीज आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रिन्यूइंग ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको रिपेयर करती है, उसको सही करती है, उसको रिन्यूइंग वाला काम जो है वो सारा प्रोटीन करती है। देन लिपिड्स क्या होता है? लिपिड फैट ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड को जो हमारा फैट होता है उसको ही हम लिपिड्स बोलते हैं। प्ले अ रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन विटामिन एंड प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल फैटी एसिड्स। क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट जो हमारे विटामिन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराता है एंड बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो बॉडी को प्रोवाइड कराता है। नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, ये हमारे नॉन एनर्जी जो है न्यूट्रिएंट्स है, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें कैलोरी रिक्वायर नहीं होती हमारी बॉडी में इनकी। द डेली रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल इज़ लो बट एसेंशियल टू लाइफ। जो हमारे जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, उनका इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड का होता है। क्यों? क्योंकि ये डेली रिक्वायर्ड नहीं है। इनको हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डाइट है उसमें हमें हमारे बॉडी में होने चाहिए, विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी में जाना चाहिए, बट डेली नेसेसरी नहीं कि वो डेली जाना चाहिए। ऐसा है कि नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं, बट हमारे बॉडी में इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट अगर वो नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नेसेसिटी तो है उनकी हमारे बॉडी में, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, लार्ज अमाउंट में नहीं है। ठीक है, द बॉडी डेली नीड फॉर विटामिन एंड मिनरल्स इज सेटिस्फाइड बाई बैलेंस डाइट। जो हम विटामिन एंड मिनरल्स है वो हम अगर बैलेंस डाइट भी लेंगे तो उससे भी हमारी बॉडी में ये अच्छे से पहुँच जाते हैं। ओके, देन डाइटरी फाइबर। दिस इज़ अ वेजिटेबल एलिमेंट्स नॉट डाइजेस्टेड बाई द बॉडी। इट हेल्प टू प्रमोट इंटेस्टाइनल रेगुलरली। ये डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है बहुत अच्छे से वर्क करेगा अगर हम डाइटरी फाइबर जो है हम अपनी क्या लेंगे? डाइट में फाइबर लेंगे। जैसे कि वेजिटेबल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए जब हम डाइटरी फाइबर्स लेते हैं तो उसकी थ्रू जो होते हैं क्या कहते हैं? डाइजेशन जो होता है हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, देन हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड को हमने कैसे क्लासीफाई किया है? ओरिजिन ऑफ फूड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड एंड एज पर प्रोविडेंट फंक्शन ऑफ फूड। ओके, तो फूड का ओरिजिन कहाँ से मिला है उसकी बेस पे क्लासीफाई करना, कौन कौन से कंपोजिशन उस फूड में पाए जाते हैं उसके बेस पे क्लासीफाई करना, कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो है फूड में पाई जाती हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना। देन एज पर प्रोडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड, फूड किस तरह फंक्शन करता है उस पर क्लासीफाई करना। देर आर मैनी वेज फॉर क्लासीफाइंग फूड सच एज बाई इट्स ऑरिजिन, केमिकल कंपोजिशन, एज फॉर द न्यूट्रिटिव वैल्यू। सो फर्स्ट हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन है बाई द ऑरिजिन ऑफ फूड। फूड फ्रॉम एनिमल ऑरिजिन, फूड फ्रॉम वेजिटेबल ऑरिजिन,
दैन जैसे कि जो हम एनिमल से लेते हैं, मिल्क, मीट, एग, ये सारे हमारे होते हैं फूड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन से। वेजिटेबल ओरिजिन से मतलब जो हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लांट ओरिजिन, जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, सेरेल्सेस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ये सारे हमारे वेजिटेबल या प्लांट ओरिजिन होते हैं। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, इसके बेसिस पे कौन कौन से फूड्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो फूड होते हैं हमारे केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड्स में आते हैं। ओके, एज़ पर न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हम बात करें तो इसमें हमारे सेरेल्स, मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल्स, सीड, फ्रूट्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स में आते हैं। ओके, देन हमारा आता है क्लासिफिकेशन एज पर प्रीडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड। सबसे पहले हमारा था बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एनर्जी यील्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या है, फूड रिच इन प्रोटीन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जो रिच इन प्रोटीन होते हैं उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। ये जो प्रोटीन बिल्डिंग फूड होते हैं किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, उनको बिल्ड करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं, मिल्क, मीट, फिश, एग, पल्सेस, ऑयल, सीड एंड नट्स, ये हमारे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। देन एनर्जी यील्डिंग फूड, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड। ऐसे फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये हमारे क्या है, ये हमारी एनर्जी यील्डिंग फूड है। दे प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू अवर बॉडी। दिस ग्रुप इंक्लूड सेरेल्स, रूट, ट्यूबर, ड्राई फ्रूट, शुगर, ऑयल, फैट, ये हमारे एनर्जी यील्डिंग फूड है। देन प्रोटेक्टिव फूड, फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ऐसे फूड जिनके अंदर प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ।